देखिए इतने सारे कपड़े हैं जो रखे हुए हैं अपने और शिव देव के मैं धुल लूँगी, बाकी तो नहीं धुलूँगी किसी के कपड़े। यहाँ पे लोगों के भी हैं। ये सब मैं हाथ से धुल लेती थी पर अभी मेरी खुद की हालत ठीक नहीं है ना, इस वजह से मैं नहीं कर पाई। कपड़े मैंने डाल दिए हैं। मुझे ना ऐसे हाथ पैर में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लग रही है। अभी भी मैं पूरी तरीके से जो है वो ठीक नहीं हुई है ना। हाथ पैर में बहुत ज़्यादा झुंझुनाहट हो रही है, ऐसे हाथ नीचे रख रही है, करंट टाइप का लग रहा है। अच्छा, तो अभी व्लॉग में मेरे जो हैं कि इन लोगों के पापा अभी आपको दिखाई नहीं देंगे और मुझे अभी ना बहुत ज़्यादा उनके प्रति मन में पता नहीं अजीब सी चिढ़ है, तो इसीलिए मैं आप लोगों से उनके बारे में ज़्यादा कुछ बात नहीं करूँगी। और वो चले गए हैं अपने घर। आज हमारा दूसरा दिन है जो हम मतलब कि है ना, मतलब हमने रात में भी अच्छे से नहीं सो पा रहे हैं क्योंकि मेरी कभी हैबिट में था ही नहीं। और अंदर से जो मेरा बुखार है ना, वो अंदर का बुखार नहीं उतर रहा है क्योंकि अब कहते हैं ना वक्त और हालातों से लड़ना सीख रही हूँ। सीखी तो नहीं हूँ पर सीख रही हूँ। और आज ये मेरे हफ्ते भर के कपड़े हैं जो आज धो लिया है मैंने, पूजा पाठ कर ली है और आंटी वहाँ पे बर्तन धो रही है हमारे, देखिए है ना। तो ऐसा है, झाड़ू पोछा तो मैं खुद से ही कर लिया, ये देखिए ना, झाड़ू पोछा कर लिया, सब कुछ कर लिया, नहा धो लिया। 11 साढ़े 11 हो रहा है और आंटी लेट हो गई थी। थोड़े बहुत कपड़े जो बहुत दिन के रखी हुई थी उनको मैंने धुले ना। हाथ पैरों में ऐसी कमजोरी सी लग रही सच में, पता नहीं ख़त्म ही क्यों नहीं हो रहा है मेरे साथ जो भी चीज़ हो रहा है। थोड़ा रेस्ट करूँगी उसके बाद। तो अभी ना मैं आज जो है पानी वाला मौसम हो गया, मेरे हाथ पैरों में इतना झुंझुनी है, इतना झुंझुनी है, बहुत ज़्यादा झुंझुनी है। तो अभी थोड़ी देर आराम किया, उसके बाद फिर जो वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। और शायद मैं सोच रही हूँ जो चीज़ें आप लोगों से बता भी नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या करूँ लास्ट में, क्या नहीं करूँ। बातें यहाँ तक आ रही हैं पर जबान में लाने में मुझे इतना वो लग रहा है कि मैं क्या करूँ, है ना। रही मेरे हस्बैंड की बात, वो अपने घर चले गए हैं, क्या डिसीजन लेते हैं वो मुझे नहीं पता। मेरी ओर से क्या डिसीजन है वो मैंने आप लोगों को जो है ब्लॉग में बता दिया है। रही यहाँ की बात, जो घर गृहस्थी है ना, वो कहते हैं कि बहुत मेहनत से हम बनाए हुए होते हैं। और रही मेरी अपनी बात कि मैं कहीं क्यों नहीं गई, है ना, तो इसका रीज़न मैं आपको बता दूं, देव का स्कूल है ना, और उसका फ्यूचर का सवाल हो रहा है मेरे पास। और रही उनकी बात, तो मैंने कहा कि ठीक है, आपको लगता है तो आप उसको ले जाओ, शिप को मैं देख लूँगी, बड़ा हो जाएगा मैं आपको दे दूँगी। अभी इसी सब चीज़ों में है, तो फिर वो तो चले गए हैं अपने घर। अब मैं जा रही हूँ खाना पीना बनाने। मतलब खाने में क्या है कि मैं ना इडली बना रही हूँ। ये कि अभी गेहूँ रखा हुआ है, उसको बीनना है, फिर पिसाने जाना, तो मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं। तो कल ऐसे ही उसको ऐसे चीला बना दिया था, आज अभी ये बना दे रही हूँ, तो ये होगा खाने लायक हो जाएगा, है ना। तो ये 2 ही सांचे मैंने रखे हुए थे, ये देखो 2 ही सांचे में बनाया था। और जैसे ना बघार दिया था मैंने, ये सारा चीज़ कुछ कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि मेरा मन ही नहीं हो रहा है अभी किसी भी चीज़ का। और बच्चे हैं, उनके लिए तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, उनको भूखे तो नहीं रख सकती। तो ये मैंने रख दिया। ज्यादा बैटर भी नहीं किया है मैंने, बहुत कम ही किया है, 2 बार में और हो जाएगी। मेरे हाथ पैर में बहुत करंट सा लग रहा सच में।
बहुत करंट लग रहा, बहुत कुछ भी करते नहीं बन रहा है। ऐसा लग रहा है कि खून की चाल बहुत जल्दी जल्दी चल रही है, शायद घबरा। तो रही देव की बात, तो मैंने कहा कि भाई अगर तुमको ऐसा लग रहा है तो जाके उसको रख के देखो, अगर संभाल पाओगे तो संभाल लेना। शिव ऐसा है नहीं संभल पाएगा। मुझे आगे कोई भी बहसबाजी नहीं करनी है इस वजह से। और आपको लगता है कि आप अपने घर में बहुत ज़्यादा सेफ़ हो तो आप वहाँ पे रहो, कोई ज़रूरत नहीं है ना। और अगर आपको मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर को भी लगता है कि मैं गलत हूँ तो गलत हूँ, क्योंकि हर चीज़ का ना एक शांत मन से सोचना चाहिए और उस चीज़ का आवाज़ उठाना चाहिए, है ना। मैंने आज तक कभी भी इन सब चीज़ों में नहीं, मैंने सोचा जाने दो यार क्या होता है, जाने दो जाने दो जाने दो। पर जाने दो को ना क्या होता है कि खुद को तकलीफ़ होती है। मैं आप लोग को बता दूँ ना, कभी बचपन से ही ना मेरे को कभी सुख मिला ही नहीं है यार, कभी नहीं मिला है। शायद वो कहते हैं ना किस्मत होगी, मैंने हर अपनी किस्मत जो एक बार लिख जाता है ना कि आपकी लाइफ में हमेशा आपको दुख मिलेगा तो वो मिलना है। मैंने कहते हैं ना कि अगर आपकी किस्मत में कुछ है तो वो आएगा, और नहीं है तो वो आके भी चला जाएगा, और ये हकीकत है। मैंने अपनी लाइफ में बचपन से ही बहुत स्ट्रगल किया एंड आज भी कर ही रही हूँ। आपको पता है कि मेरी लाइफ में कभी भी जो सुख हुआ ही नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है ना। बट मुझे अपने मन को शांत रखना था, इसीलिए मैंने कहा कि भाई मैं ज़्यादा आगे कुछ बहसबाजी नहीं कर सकती, उससे जैसा आपको ठीक लगे वैसा करो। उसके बाद देखिए मेरी जो दाल है मैंने रख दी थी। तो ऐसा है कि उड़द की दाल और मैंने उसमें वो उसकी दाल डाली है, अरहर की दाल डाली है। हम लोगों के लिए बनाना है तो क्या परहेज का क्या करना, तो मैंने ऐसे ही बघार दिया था मैंने इस पर, और इस पर मैंने भट्टा आलू टमाटर जो भी चीज़ें थी अब डाल दी। अब सीधे चलिए हम आप लोगों से फेस टू फेस मिलते हैं। एवरीवन, तो अभी देखिए हम लोग ना खा पी के सीधे फिर सो गए थे, आप लोगों से अभी मिल रहे हैं। और देव देखिए क्योंकि रात को ना अच्छे से नहीं सो पाए थे ना, तो फिर अभी सोए हम, तो थोड़ा ठीक लग रहा है। और जो हाथों का है ना, मैंने आप लोग को बताया था खिंचा खिंचा सा महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरा ना मतलब मांस खिंच रहा है, तो ये मुझे अभी भी हो रहा है। और ऐसा करंट टाइप का पूरे हाथ पैरों में लग रहा है, पता नहीं शायद कमज़ोरी की वजह से, किस वजह से, शायद कुछ मुझे लग रहा है कुछ बड़ा ना निकल के मुझे आए, मुझे नहीं पता। और देखिए मैं टेंशन नहीं लेना चाहती, बिल्कुल भी नहीं लेना चाहती। कोई भी किसी भी चीज़ का टेंशन कोई भी नहीं लेता है, पर जब वो व्यक्ति सोचता है ना तो उसके साथ वो चीज़ें हो रही होती हैं। तो फिर ये लोग तो 4 बजे सोए जैसे तैसे, मैं फिर ये लोग कभी टीवी दिखाई, कभी कुछ ऐसे बात करा, तो फिर ये सोए। और तो जा रही हूँ, अब मुँह धुलूँगी और फिर उसके बाद चाय वाय पीऊँगी, फिर देखते हैं क्या करते क्या नहीं करते। खाना ऐसा है कि सब्ज़ी बस बनानी पड़ेगी। सुबह वही बताया था आपको, इडली दाल बना ली थी। देखो अभी 6 बज गया, मैंने आज भी गेहूँ नहीं पीना। ये ना अलाल के कार में बैठ जा रही हूँ, बिल्कुल कुछ भी करने का मन मेरा कर ही नहीं रहा है। कुछ मोटिवेशन ऐसी वीडियो देखती हूँ मैं कि नहीं आरती उठ, तुझको ही करना है, तुझ पे ही सारे लोग डिपेंड हैं। एक ही जॉब की तरह ये कि चल उठ, ब्लॉग बना, वीडियो बना, है ना। तो फिर उसके बाद मैं करती हूँ। देखो जैसे तैसे घर जहाँ तहाँ है ना, ठीक है। अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई हूँ, पर लगेगा, क्योंकि चीज़ें जो हो रही हैं वो अचानक से ही हो रही है मेरे साथ ना। जो भी चीज़ें वो अचानक से ही हो रही है, कुछ भी चीज़ या मैं आप लोग को बता रही वो भी अचानक से ही हो रही हैं। चलिए ठीक है, फिर देखते हैं कब मिलती हूँ। बेस्ट अभी सो के उठी हूँ। इधर आओ, इधर आओ, ये देखो इसको, हेलो कर लो, हेलो गाइस, हेलो कर लो, हेलो करो, अच्छा हेलो करो, हेलो करो, हेलो करो ना। हाँ, जो भारत माता की जय हो गई। बाय कर दो, अच्छा बाय कर दो, सबसे बाय कर दो भैया। नहीं करना बाय, बाय नहीं करना, बाय नहीं करना। देखो शिव कितना बड़ा हो गया है हमारा भैया। हमारा भैया तो अब 1.5 साल का हो गया, देखते देखते स्कूल भी जाने लगेगा भैया, है ना बेटू। स्कूल जाओगे ना, बोले ओके। मम्मी का नाम लोचन करना। हाँ इधर देखो, इधर शक्ल तो दिखा दो, शक्ल तो दिखा दो,
एक देखो ये सो रहा। बाय कर दो। अच्छा बाय। हाँ बाय बाय हो गई। जे जे कर दो। जे जे जय जय कर दो। अच्छा दरवाजा लगा दो पीछे का। जाओ भैया पीछे का दरवाजा लगा दो। वहाँ का दरवाजा लगाया जाओ। हाँ जे लगा दो दरवाजा। हाँ दरवाजा लगाया। देखो हमारा शिव काम कर लेता है हमारा भैया। बंद कर दो दरवाजा भैया। वेरी गुड। हाँ बस आ जाओ। हाँ आ जाओ। जे भी लगा दो। जे वाला भी लगा दो। जे वाला भी लगा दो। हाँ जे। हाँ जे लगा दो। हाँ ले लगा दिया। ले भैया ने लगा दिया। हाँ बस आ जाओ। फुग्गा उठा लो। फुग्गा उठा लो। हाँ उठा लो फुग्गा। उठा लो। दे दो मम्मी को। ओह उड़ गया। चलो बाय कर दो। बाय कर दो। बाय बाय। हाँ दो। ये थैंक यू। हाँ भारत माता की। भारत अरे ले 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 भारत माता। और मैं ये भी कहूँगी कि आप भी अपना वीडियो बनाएं। अरे मुझे ये सुनने को ना मिले कि एक पक्ष रखा गया। आप भी अपनी बातें हैं जो वो कह सकते हैं कर सकते हैं, है ना। वो आपका अपना ओपिनियन है। एंड यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूँ कि रात की सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ। और जो मेरा सर का दर्द है ना, वो जब तक मेडिसिन का असर रहता है जब तक तो ठीक रहता है, फिर वापस से वो जो दर्द है वो आ जाता। दे रही हूँ काम कर रही हूँ ना अभी। तो यहाँ पे अभी बस इत्मीनान से वॉइस ओवर करने बैठी हुई थी। हाँ मैं बता रही हूँ ना, मैं दे रही हूँ। बोल रही ऊपर रखा है, मैं दे रही हूँ, चिंता नहीं करो। तो यहाँ पे बच्चों को लग गई थी भूख और मैंने सुबह क्या है कि जैसे तैसे बना लिया था खाना। और रोटियां जो है वो सेक ही दी थी मैंने, है ना। और मुझे अभी डिप्रेशन इस बात का है कि बताइए आज उनके दिल में मेरे लिए जरा भी तरस नहीं है, जरा भी दया नहीं है। मुझे नहीं पता कि तुमने किस लिए ऐसा कर रहे, क्यों ऐसा कर रहे हैं। मैं कोई भी सवाल जवाब नहीं करूँगी, पर ये नहीं सोचा मेरे ऊपर जरा से भी दया नहीं आई तुमको। हमको थोड़ी सी रखी हुई थी, अब इनको फ्राई कर रही हूँ। और देव को ऐसी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने उसको जैसे टिफ़िन में रखी थी उसको वैसे ही खाना है। तो ये मैं ना उसकी कढ़ाई जितना भी उसको साफ़ करो वो उतना रहता है। फिर भी मैंने साफ़ कर लिया। मीठी नीम वगैरह तो है नहीं मेरे पास, तो मैं थोड़ी सी राई डाल दूँगी। राई डालने के बाद थोड़ी सी हल्दी और उसके बाद थोड़ा सा नमक। एक मैंने हल्दी डाली सब डाल दी है। अब इसी में सब्जी बढ़ा दूंगी। जब तक कोई ये लोग कैसे उधर गिर गए, ऐसे ही होता है वीडियो बनाने में। पक गई है अच्छी खासी, बढ़ा गए हैं। इसको और दे देते हैं। तो खा लो, बताओ खा के और कैसी बनी है। हेलो एवरीवन, तो अभी मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। आज नहीं नहाऊंगी, नहाने का कोई भी मेरा मन नहीं है, पर जा रही हूँ। अब देव को स्कूल लेने जा रही हूँ और अकेले सब कुछ करना है ना, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, पर कोई बात नहीं। आंटी बस बर्तन धुलना है, उसके बाद मैं जा रही हूँ शिव को लेके। तो मुझे ना मतलब अजीब कल रात को ही मुझे ना सपने में पता नहीं अजीब चीज़ें दिख रही। मेरे साथ अजीब चीज़ें हो रही। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बाहर सोफ़ा रखा हुआ ना, वहाँ पे कोई बैठा हुआ है और वो मुझे ही को देख रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा, पता नहीं ये शायद मेरी जो सोचने समझने की शक्ति है वो कम हो गई है, या फिर मैं कभी अकेले नहीं रही इस वजह से। पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता, वो सारी चीज़ें मुझे नहीं पता, पर मेरे साथ जो हो रही वो मैं आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ। एक जनी से मैंने बताया तो बोल रहे थे कि ऐसा होता है जब आप बहुत लंबी बीमारी से उठते हो ना, मतलब
मुझे एक तो ये टेंशन है कि मैं अपना जो है क्रिएटिनिन सीरम जो है किडनी फंक्शन का टेस्ट वो कराऊं ना कराऊं, है ना, क्योंकि लास्ट टाइम आप लोग को बताया था थोड़ा सा बढ़ के आया था, उसका टेंशन है। मैंने जो है ना, एक तो वो मुझे कराना है, तो अभी जा रही हूँ। प्लस कल मैं गई थी अपना वो जो मेरा सिर का होना था ना, माइग्रेन का, वो टेस्ट हो गया, ठीक है। अब उसका रिपोर्ट लेके आऊँगी आज। और अपना CBC, क्योंकि प्लेटें बहुत ज़्यादा डाउन थी, लास्ट टाइम आप लोग को बताया था, बहुत ज़्यादा नहीं थी बट फिर भी थी, है ना। तो नॉर्मल 1,30,000 बची हुई थी, है ना। और अभी मैं आप लोग को बताऊँ तो मैं सोच रही हूँ CBC करा लूँ और वो वाला करा लूँ, क्रिएटिनिन सीरम करा लूँ, उससे ये क्लियर हो जाएगा ना, मतलब टेंशन नहीं रहेगी। और मुझे टेंशन है, पता नहीं किस चीज़ की है पर बहुत ज़्यादा है। और मुझे लगता है कहीं मेरे साथ कुछ हो ना जाए, मुझे ऐसा फील हो रहा है, और ये मेरे साथ बहुत दिनों से फील हो रहा है। डिस्कस करने के लिए आप सोच रही थी कब बताऊँ, तो ये चीज़ है। जैसे मेरी आंखों के सामने अंधेरापन होना, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, है ना। और मैं सोच रही हूँ कोई अच्छा सा डॉक्टर देखो यहीं पे, है ना। फ़ोन में इतनी ज़्यादा इंदौर वाले डॉक्टर से बात तो हो नहीं पाएगी, ना ही मैं अकेले वहाँ जा पाऊँगी। तो सोच रही हूँ यहीं पे अच्छा सा डॉक्टर देखती हूँ और पूरा फुल बॉडी जो चेकअप है वो कराऊँगी। क्योंकि हाथ पैरों में दर्द, या फिर मुझे लगता है किडनी डोनेट की वजह से एक हो गया ना, 3-4 साल हो गए, उसकी वजह से ये सब हो रहा हो। नहीं, मुझे नहीं पता कि किस वजह से हो रहा, सोचने की वजह से हो रहा, उस वजह से मुझे नहीं पता। अभी देखिए जो टॉनिक है ना, ये टॉनिक मैं पी रही हूँ, बाकायदा टॉनिक को मैं पी रही हूँ, मेडिसिन भी बाकायदा खा रही हूँ, फिर भी जो है मेरी हालत में कोई भी सुधार नहीं है। मेरे जो चेहरे की जो रौनक है ना, वो चीज़ उड़ चुकी है। मैं कितना भी कुछ भी कर लूँ, कितना भी ना सोचूं, फिर भी। चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों से बाद में, तब तक के लिए आप लोग बने रहिएगा। ये मेरा बहुत ज़्यादा दुखता है, बहुत ज़्यादा दुखता है ये हिस्सा। अभी तो जा रही हूँ उसको लेने, फिर देखती हूँ कब आप लोगों से मिलती हूँ।